गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने किसी ने कहा था कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, और एक्चुअली ये छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। मैं कवर भी करना चाह रही थी क्योंकि इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं अलग अलग टाइप के लैंड्स का। उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये डिवाइड करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी लैंड जो है कल्टिवेबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम सिंपली यही देखते हैं कि लैंड की किस कौन से लैंड की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि हम उनको उनमें क्रॉप ग्रो कर सकें, और दूसरा कौन से ऐसे लैंड है जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ही खराब है, जिनमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, जिसमें हम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डेवलप किया गया है बाय यूएसडीए। इट वाज डेवलप्ड बाय यूएसडीए, that is United States Department of Agriculture. लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को एलसीसी बोलते हैं, एलसीसी से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में। ये क्या है? इट इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of different kinds of soil or land according to its properties that determine the ability of land to produce crop. लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस को हम डिनोट करते हैं इंटेंसिटी के बेसिस पे और लिमिटेशंस के बेसिस पे। लिमिटेशंस के बेसिस पे कैसे? जैसे कि कोई सॉइल है जहाँ पे बहुत स्लोपी रीजन है, या बहुत स्टीप स्लोप है, या जहाँ पे बहुत ज्यादा इरोजन है, बहुत ही इरोडेड एरिया है, या जहाँ पर ड्रेनेज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ऐसे सब एरिया में हम कल्टीवेशन तो कर सकते हैं, लेकिन हमको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं या कौन से मेजर्स अडेप्ट करने हैं जिनसे जिनके बाद हम क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, उन सब के बेसिस पे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि अच्छे से अच्छा सॉइल कौन सा है, लैंड कौन सा है, और वर्स्ट से वर्स्ट कौन सा है। जो सबसे खराब लैंड जो है वो 8th क्लास में आता है, जो कल्टीवेशन के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जिसको ग्रेजिंग या फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए यूज करते हैं। अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन जो है, इसकी हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिले कि अलग अलग टाइप की जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है। ठीक है, दूसरा, अगर हमको वाटरशेड प्रोग्राम बनाना है, तो उसका बेसिस क्या होगा, किसके आधार पे बनाएंगे? इसी आधार पे बनाएंगे कि वो लैंड कैसा है, वहाँ की स्लोप कैसी है, वहाँ का इरोजन के लिए वो कितना सेंसिटिव है, या ड्रेनेज कैसा है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें एलसीसी हेल्प करता है। दूसरा, ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि जो अलग अलग टाइप की सॉइल है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर थोड़े बहुत इरोजन हो रहे हैं किसी एरिया में, सपोज रिल इरोजन हो रहा है, तो रिल इरोजन को क्या हम टीलेज प्रैक्टिसेस के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उ, उस इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो भी हैं वाटर से रिलेटेड या सॉइल से रिलेटेड, उन सबको ओवरकम करके हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, इन सब का पता लगेगा। अगर हम देख रहे हैं कि किसी लैंड में बहुत ज्यादा स्टोननेस है, बहुत ज्यादा रॉक्स है एरिया में, या जहाँ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे हम क्रॉप का ग्रोथ नहीं कर सकते, वहां पे हम कल्टीवेशन नहीं ले सकते।
तो वैसे जगह को रिक्रिएशन के लिए या ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाई डू वी नीड एलसीसी। पहला, ये डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है regarding productivity of different types of land. दूसरा है LCC forms the basis of all watershed programs. तीसरा है it enables us to predict as how different soils can be utilized safely. क्या तो क्लियर हुआ सबको LCC क्या है? यस मैम। इसके बाद मेन है जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, इसको 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये पूछता है एग्जाम्स में 8 क्लासेस। जो फर्स्ट 4 क्लासेस हैं वो अरेबल लैंड है जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है। ये 8 क्लासेस हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, अरेबल लैंड, नॉन अरेबल लैंड। अरेबल लैंड क्या है? ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। नॉन अरेबल जो सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नॉन अरेबल मतलब नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें आते हैं 4 क्लासेस। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये चारों क्लासेस जो हैं कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होते हैं। और ये नॉन एरेबल लैंड में भी 4 क्लासेस हैं। क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ये मेन पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए सुटेबल होते हैं। यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता इन चारों क्लासेस में। ठीक है, तो क्या है एलसीसी में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में लैंड को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, अरेबल और नॉन अरेबल लैंड में। अरेबल लैंड क्या है? पहले 4 क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। फिर नेक्स्ट जो 4 क्लासेस हैं, क्लास 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। ये मेनली पैस्चर और ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर क्लास 1 क्या होते हैं? क्लास 1 बहुत अच्छे सॉइल होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे लैंड, वेरी गुड लैंड, जहाँ पे लिमिटेशन बहुत कम रहती है। क्लास 2 जहाँ पे गुड लैंड होता है, जहाँ पे माइनर लिमिटेशन लगते हैं और उसके बाद हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्लास 3 मॉडरेटली गुड लैंड, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिटेशन लगते हैं। क्लास 4 में आते हैं फेयरली गुड लैंड, जहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगते हैं और कल्टीवेशन भी हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, ओकेजनली करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लास 5। क्लास 5 में कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता पास्चर और ग्रेजिंग के लिए। क्लास 6 में माइनर लिमिटेशन, क्लास 7 में
मेजर लिमिटेशंस होते हैं। और क्लास 8 तो सुटेबल होता है वाइल्ड लाइफ या वाटरशेड के लिए स्पेशली। अब देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने क्लास तक के हम लैंड को ले सकते हैं कल्टीवेशन के लिए और कितने क्लास को हम नहीं ले सकते कल्टीवेशन के लिए। ये क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कलर का, कि हम क्लास 1 को कौन से कलर से डिनोट करते हैं, क्लास 2 को कौन से कलर से डिनोट करते हैं। तो इसको मैं एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बिलोंग। क्लास 1 को लाइट ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, ये पूछते हैं एग्जाम में, लाइट ग्रीन कलर से। क्लास 2 को येलो कलर से, क्लास 3 को रेड कलर से, क्लास 4 को ब्लू कलर से। इसमें जो कंडीशन रहती है लैंड की, वो काफी अच्छी रहती है। तो वेरी गुड कंडीशन इन अ कल्टिवेबल मैनर, ये गुड कल्टिवेबल लैंड। क्लास 3 में आता है मॉडरेटली कल्टिवेबल, ब्लू कलर में आता है। 4th में फेयरली गुड लैंड। फिर आता है आपका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में कुछ लिमिटेशंस नहीं रहेंगे। क्लास 2 में मॉडरेट लिमिटेशंस। मॉडरेट लिमिटेशन मतलब कि बहुत जेंटल स्लोप होगा, बहुत हल्का सा, स्लाइटली ससेप्टेबल होगा जो लैंड होगा इरोजन के टूवर्ड्स, और बहुत स्लाइट से मॉडरेट सैलिनिटी होगी, और जो सॉइल डेप्थ होगा आइडियल से थोड़ा ही कम होगा। मॉडरेटली सीवियर लिमिटेशंस होंगे क्लास 3 में। इसमें एज कंपेयर टू क्लास 2 थोड़े ज्यादा लिमिटेशंस मैम होंगे। क्लास 4 में क्या बोले हैं? सॉरी, मैम क्लास 4 में क्या बोले आप? क्लास 4 तो अभी बताई ही नहीं। क्लास 3 में मॉडरेटली सीवियर लिमिटेशंस होंगे। ओके मैम। हाँ, आने वाली हूँ क्लास 4 में। क्लास 3 में मॉडरेटली सीवियर लिमिटेशन होंगी, मतलब एज कंपेयर टू क्लास 2 थोड़े ज्यादा लिमिटेशन। उसमें जेंटल स्लोप था तो इसमें मॉडरेट स्लोप होगा लैंड। उसमें स्लाइट ससेप्टेबल था क्लास 2 में, इसमें मॉडरेट ससेप्टेबल रहेगा इरोजन के टूवर्ड्स। और परमेबिलिटी जो रहेगी सबसॉइल की थोड़ी कम रहेगी क्लास 2 के कंपेयर में, या मॉडरेट सैलिनिटी रहेगी। फिर आता है क्लास 4 में आपका सीवियर लिमिटेशंस, इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस रहेंगे। सीवियर लिमिटेशंस मतलब कि इसमें स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होंगे और बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होगा ये इरोजन के टूवर्ड्स। इसकी सॉइल बहुत शैलो होगी। शैलो सॉइल होने से क्या होता है, जो क्रॉप रहते हैं वो उसके जो रूट्स रहते हैं प्रॉपर डीप नहीं जा पाते मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन या न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो उसकी रूट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो क्लास 4 में शैलो सॉइल रहेगा। फिर जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी। सीवियर रहेगी सैलिनिटी क्लास 4 में। फिर आता है स्लोप का परसेंटेज। स्लोप का परसेंटेज क्लास 1 में बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 1% जो स्लोप का लेंथ रहेगा परसेंटेज। और क्लास 2 में 1 to 3%। क्लास 3 में 3 to 5%। क्लास 4 में बहुत ज्यादा रहेगा, 5 to 10% स्लोप रहेगा। सॉइल टाइप ऐसे क्लासेस में, क्लास 1 में एलुवियल सॉइल ऑफ इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। क्लास 2 में डीप रेड सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स।
क्लास 3 में shallow red soils, slightly saline black soil, फिर क्लास 4 में shallow soils, alkaline soil, saline soils, इस टाइप के सॉइल्स मिलेंगे इन सब क्लासेस में। फिर रेंज ऑफ क्रॉप, हम कौन कौन सी क्रॉप जो है ले सकते हैं लिमिटेशंस को देखते हुए। क्लास 1 में वीट, बार्ले, ओट, ले सकते हैं, कॉटन, मेज, टोमेटो, बीन, ये सारे क्रॉप्स ले सकते हैं। क्लास 2 में वीट, बार्ले, कॉटन और मॉडरेटली सुटेबल फॉर मेज, टोमेटो, अल्फाल्फा। फिर क्लास 3 में इसमें बहुत लिमिटेड क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, लिमिटेड क्रॉप एंड अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इसमें एली क्रॉपिंग कर सकते हैं। एली क्रॉपिंग हमने पढ़ा था ना, ट्रीज के साथ जब एरेबल क्रॉप्स को लगाते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, तो उसको एली क्रॉपिंग बोलते हैं। क्लास 4 में सुटेबल फॉर सिलेक्टेड क्रॉप एंड फॉर पेस्चर। इसमें यूजुअली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लगाते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ू मैं? यस मैम। इसमें मेनली कलर वगैरह से ही आता है, कलर और कितने क्लासेस होते हैं। मैम थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए। ओके, हो गया। हाँ। फिर आता है नॉन एरेबल लैंड। नॉन एरेबल लैंड को भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया था हमने, क्लास 5, 6, 7, 8। इसका जो कलर होता है डार्क ग्रीन, क्लास 6 में ऑरेंज कलर, क्लास 7 को ब्राउन कलर से डिनोट करते हैं, क्लास 8 को पर्पल कलर से। कंडीशंस क्या होते हैं? ये लैंड जो होता है सुटेबल होता है ग्रेजिंग के लिए, सुटेबल फॉर ग्रेजिंग। क्लास 6 में भी सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट ट्री यूज। क्लास 7 में सुटेबल होता है वुडलैंड के लिए, ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। क्लास 8 रिक्रिएशन ऑफ लैंड एंड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके लिमिटेशंस हैं, नॉट सूटेड टू कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेटनेस होती है, गीलापन होता है सॉइल में, ड्रेनेज फैसिलिटी वगैरह अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे भी वो
कल्टीवेशन के लिए रेडी नहीं है लैंड जो है, और स्टीप स्लोप होता है, बहुत ज्यादा स्टोननेस होता है, बहुत ज्यादा पथरीला जगह होता है, और यहाँ पे वाटर जो है ओवरफ्लो करते रहते हैं। फिर क्लास 6 में आता है सीवियर लिमिटेशन। इसमें जो स्टोननेस है वो बढ़ जाता है, शेलो रूटिंग जोन होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू 5th क्लास और कम हो जाती है, और बहुत ही सीवियर इरोजन का इफेक्ट होता है, एक्सेसिव ओवरफ्लो होता है। फिर क्लास 7 में वेरी सीवियर कंडीशन, इसमें सॉइल बहुत इरोडेड रहती है, बहुत अंडुलेटिंग लैंड रहता है, और बहुत स्टीप स्लोप रहता है। फिर आता है ये अनसुटेबल फॉर एनी क्रॉप, यहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकते, और स्टोन इरोजन बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे इरोजन हैजार्ड्स बहुत ज्यादा रहते हैं, स्टोननेस बहुत होती है, वेट सॉइल, लो मॉइस्चर कैपेबिलिटी। फिर आता है स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप की लेंथ रहती है वो 10 से 15% रहती है क्लास 5 में, क्लास 6 में 15 से 25% रहती है, क्लास 7 में 25 से 33%, क्लास 8 में 33%। मैम क्लास 8 में क्या लिखे हैं परसेंट? मोर देन 33% स्लोप। इसमें काफी केयर करने के बाद जो लैंड रहता है वो पैस्चर के लिए, फॉरेस्ट लैंड के लिए प्रिपेयर होता है, और इसमें क्लास 6 में काफी केयर करने के बाद ये भी वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के फूड के लिए, कवर के लिए, पैस्चर के लिए यूज करते हैं इसको। क्लास 7 भी पास्चर, वाइल्ड लाइफ फूड कवर के लिए यूज होता है, और क्लास 8 जो है रिक्रिएशन के लिए यूज होता है, रिक्रिएशन, वाटर सप्लाई, फॉर एस्थेटिक पर्पस। तो ये आप लोगों का था लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, इसमें सिर्फ इतना था मेन।